हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ और व्हाट्सएप पे भी आप लोग जो मेरे लिए ब्लेसिंग्स देते हो, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि डिवाइन सोल फैमिली के सभी मेंबर्स के सारे सपने पूरे हों और उनके रास्ते से सभी अवरोध दूर हो जाएं। आप सभी खुश रहें डियर व्यूवर्स। आज जो मुझे मैसेज चैनलाइज हुआ, जो टाइटल आज का जो हम लेंगे, तुम कुपित और बेचारे बन के क्यों बैठे हो। ये यूनिवर्स ने ये टाइटल आज सजेस्ट किया। तो मुझे कुपित का मतलब समझ भी नहीं आया कि कुपित का मतलब क्या होता है, तो मुझे गूगल करना पड़ा इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब नाराज़ या क्रोधित होता है। जिन्हें पता होगा बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं पता था, तो इस वजह से मुझे देखना पड़ा। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो आजकल या तो बेचारे बन के बैठे हैं, खुद को बेचारा समझ रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ है नहीं, चीज़ें उनके कुछ है नहीं, या फिर थोड़े किसी चीज़ से नाराज़ हैं, या ऐसा कुछ कि एक्शन नहीं ले रहे बट सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। मतलब बैठे हुए हैं किसी भी, चाहे वो मूड कैसा भी हो, बैठे हुए हैं। मतलब ऑफ कोर्स बैड वे में, मूड ये नहीं मैं खुश होके बैठने की बात नहीं कर रही हूँ, या तो गुस्से में, या तो दुखी होके, या तो किसी से गिले शिकवे, या तो क्रोध, जो भी हो ऐसा। उसमें जो भी लोग अगर ऐसे मूड में जो लोग बैठे हैं आजकल पिछले कुछ दिनों से, मे बी एक हफ्ता हो सकता है, एक हफ्ते का ही मुझे रिसेंट का ज़्यादा आ रहा है, तो ही आप लोग ये रीडिंग देखिएगा, वरना बाकी लोग ये रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं के लिए होने वाली है जिनका मूड कुछ ऐसा है कि वो अच्छे उसमें नहीं है और किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं और इसकी वजह से उनके एक्शंस कम हो रहे हैं। ठीक है। और डियर व्यूवर्स, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो पितृपक्ष का ऑफ़र जो मैंने रखा है, आप कम्युनिटी टैब से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से डिटेल्स आप ले लीजिएगा। और 2 अक्टूबर तक ऑफ़र है, तो उसके पहले मैं चाहूँगी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं अपने एंसेस्टर्स के लिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है, अपने एंसेस्टर्स के मैसेजेस ले लिए हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप उस कम्युनिटी टैब पे जो मैंने पोस्ट डाला हुआ है उसके नीचे आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। फेयर फीडबैक दीजिएगा ऑफ कोर्स, इसमें कोई भी ऐसा बनावटी या कुछ भी मुझे नहीं अच्छा लगेगा। जो भी आपको रियल एक्सपीरियंसेस है, जो भी आपका जो आपको जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ है, आप वहाँ पे शेयर कर दीजिए, भले कम शब्दों में करिए, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ आइडिया मिले और उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, इस ऑफ़र का। ठीक है। अब बाकी आपके ऊपर है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मैंने बोला तो आपको करना है, आपके ऊपर है। बस मेरी तरफ से एक सजेशन है कि बस मेरे ख्याल से 2-3 दिन और बच रहे हैं, तो अगर कोई और भी इस ऑफ़र को लेना चाहे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, उनको भी लाभ मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए है। और डियर व्यूवर्स, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपने जो भी आपको प्रेशर मिल रहा है, उसको आपको खुशी खुशी कैरी करना है, उससे उससे आपको प्रेशराइज नहीं होना है। ठीक है। क्योंकि सबको ही अपने लाइफ के कष्ट भोगने पड़ते हैं, सबको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम इस चीज़ से भाग नहीं सकते। तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा। और ये जर्नी है, लाइफ टाइम की जर्नी है ना, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको अपनी चीज़ों को डटकर सामना करना है और खुशी खुशी करना है। और जो भी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो यूनिवर्स हो, हमेशा जो स्ट्रांग होता है उसको ही सब सैल्यूट करते हैं, कमज़ोरों को कोई भी वो नहीं करता, कोई भी वैल्यू नहीं देता है। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। ठीक है।
ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए अगर इसको गौर से आप देखेंगे, हाथ में पैसा है फिर भी देखिए कैसी उदास बैठी है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि ऐसे उदास बेचारे या जो भी बैड मूड है उसमें क्यों बैठे हो। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये निकल के आई है। इसके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी उदास बैठी है, पैसों को हाथ में लेके भी उदास बैठी है। ठीक है, तो आप अभी मैं देख रही हूँ आप अबंडेंट हो, आपके पास अच्छी खासी है, मतलब प्रॉस्पेरिटी है, बट फिर भी आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है। ये देखिए, ये भी अब कितना पैसों का कितना टेंशन ले रहे हो। देखो दोनों का चेहरा आप देख रहे हो कैसे लटका हुआ है। तो आज ये जो रीडिंग है ये इन्हीं लोगों के लिए है, आप में से जिस किसी का भी मूड ऐसा है उनके लिए है। ठीक है, तो आप इसकी यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं, तो आपको ऐसा सैड होकर नहीं बैठना है, आपको हीलिंग मिल रही है। आपके जो भी आपने किसी भी चीज़ का कोई रिलेशन का बहुत लंबे समय तक वेट कर सकते हैं, हो रहे होंगे आप, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया या किसी बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा लंबे समय से आपकी प्लानिंग चल रही और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने जो भी ये चीज़ें की इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये देखिए जजमेंट का मतलब है कि आपने अगर पास्ट में अच्छे मेहनत की है, अच्छा काम किया है, तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने मेहनत नहीं की है तो फिर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए, फिर अभी से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और आपको थोड़ा अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन अगर आप देखो तो फर्स्ट एड बॉक्स है और साथ में ये भी है, आपको वार्न भी कर रहे हैं कि आपको थोड़ा अपने रूटीन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो भी रूटीन होगा आपको पता होगा बेटर कि आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है, तो उसको आपको ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स कितनी आपके साथ आई है ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आई हैं, ये देखिए। तो मेजर अरकाना के कितने कार्ड्स निकल के आए हैं, तो आप उसकी वो मत कीजिए। यू आर प्रोटेक्टेड, और जो भी आप कंसीव करने को लेके कुछ बेबी का सोच रहे हैं, ऐसा कंसीव आप कर सकोगे, है ना। आपका आपका जो बुध है वो स्ट्रांग हो रहा है। आपको हो सकता है आप ग्रीन कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ग्रीनरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। आपका वो स्ट्रांग हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल इसकी वजह से अच्छा हो रहा है, आप बुद्धिमान हो रहे हो पहले से ज़्यादा। आप एक अथॉरिटेटिव हो, पोजीशन कोई भी हो आपकी, तो आप एक अपनी अथॉरिटी में रहोगे। आपकी ये पोजीशन है और आप उसी पोजीशन में रहोगे। आपको अभी थोड़ा सा आप आजकल अपने खाने पीने पे कम ध्यान दे रहे हो, थोड़ा सा केयर पे कम केयर कर रहे हो जैसे आप पहले हुआ करते थे, बट आपको यहाँ पर वापस से अपनी केयर करने की ज़रूरत है, वापस से अपने अच्छे मेंटेन रहने की ज़रूरत है। आप जो ब्यूटीफुल हुआ करते थे, आप जो हैंडसम हुआ करते थे, मेल फीमेल कोई भी हो, तो आपको वापस से अपने उस जोन में आने की ज़रूरत है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितना आप ग्रीनरी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपकी ब्यूटी भी बढ़ती जाएगी नेचर के साथ साथ। आप में से बहुत लोगों के साथ रिश्ते में चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टी आई है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फैमिली, या कोई भी थर्ड रीजन हो सकता है। तो उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी आप बिगड़ी हुई हो, सैड उसमें हो, एनर्जी में आपका रिलेशन काफ़ी पुराना रहा है, और उसको लेके आप थोड़ा सोच रहे हो, हार्ट ब्रेक वाली स्थिति में हो, इस कंडीशन में आप बैठे हो, इस चीज़ को लेके बैठे हो। तो आपको जब एंजल्स की इतनी प्रेजेंस है आपके रीडिंग में, तो आप समझ लीजिए कि आप कितने प्रोटेक्टेड हो, और एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, आपको हर तरफ से साइन दे रहे हैं। तो आपको वो साइन लेने की ज़रूरत है, उस चीज़ को रिसीव मोड में आना है। आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्रा जब ब्लॉक रहता है, हम कोई चीज़ रिसीविंग मोड में नहीं रहते हैं। भले हमें कोई एडवाइस करे तो हमको उसकी एडवाइस ख़राब लगती है, और कोई इंसान हमें कुछ अगर हमें तारीफ़ भी करता है तो हमको उसकी तारीफ़ भी या तो टॉन्ट लगती है, या हमको लगता है कि हम पे वो कर रहा है, तसल्ली दे रहा है हमको, मतलब ऐसे ही बोल रहा है, तो हम उसको और मतलब सही तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो ब्लॉक हुआ रहता है। यूनिवर्स भी जो आपको प्यार या अवसर दे रहा होता है, आप उसको भी रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि आपका रिसीविंग मोड ऑफ रहता है ना। तो ये अब आपका ऑन हो रहा है। तो जब आपका रिसीविंग मोड ऑन हो रहा है, तो ईश्वर जो भी आपको गाइडेंस देगा, जो भी आपको साइन एंड सिम्टम्स देगा, वो सब आप रिसीव कर पाओगे, यूनिवर्स की लैंग्वेज आप समझ पाओगे। ठीक है, अगर जैसे हम इसकी बात करें, टेम्परेंस की बात करें, तो आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर था कि आपको अपने पैटर्न को सुधारने की ज़रूरत है।
यहाँ पर आपको पैटर्न की सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों होना है, ठीक है? और आप साफ दिल के हो, इसीलिए एंजल्स आपके साथ हैं। तो अगर आप गौर से देखिए, इसका एक पैर पानी में है और एंजल का, और एक पैर धरती पे है। तो आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों बनना है। आपको मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों बनना है ना? आपको ये देखिए, ये कप्स अगर आप देख सकते हैं तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको भी ऐसे ही बैलेंस बनाना है अपने इमोशंस में। ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना है। और आप थोड़ा-सा अपने काम पे फ़ोकस ज़्यादा कर रहे हो, आपको इसलिए एंजल्स ने बैलेंस बनाने के लिए बोला है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा, आपको काम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे मेल की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है ना? फीमेल भी हो सकती है जिनमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होगी। बट मेल के लिए स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा अपने काम पे ही फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ही देख रहे हो, तो आपको थोड़ा फैमिली पे भी टाइम देने की ज़रूरत है। वरना आप ये देखो, ये डार्क, अगर ये ब्लैकनेस देखो, तो ये चीज़ आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आप इतना ज़्यादा काम करने पे फोकस करोगे और आपको उतना गुस्सा आएगा, आप उतना चिड़चिड़े हो जाओगे, ठीक है? तो थोड़ा सा आप ग्रीनरी के साथ भी समय स्पेंड करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको बिल्कुल भी इमोशनली आप थोड़ा सा अकेला महसूस करते हो, फाइनेंशियली आपको ऐसा लगता है कि अगर जैसे एक कहावत है ना, जल बिच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हंसी, कि मतलब जल में भी मछली प्यासी है, ये सुन के मुझे हंसी आती है। तो आपका भी मैं अगर ऐसा देख रही हूँ कि आप अबंडेंट हो, सब कुछ है, बट फिर भी आपको एक अकेलापन है, आपको फिर भी ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो पैसे वाइज हो। तो आपकी ये दिक्कत पूरी करेंगे यूनिवर्स डिवाइन। आपको आपकी लाइफ में कोई ना कोई कम्युनिकेशन भेजेंगे, कोई इमोशनल फुलफिलमेंट भेजेंगे, ठीक है? ये जो आप हार्ट ब्रेक वाली जो स्थिति है आपकी, इसको पूरा करेंगे। और डिवाइन का हाथ है, बादलों से आ रहा है, और इतना आपको प्यार मिलेगा कि वो ओवरफ्लो होगा। ये डिवाइन का लव है, ठीक है? कोई कम्युनिकेशन बहुत तेजी से आ सकता है, कोई नई बिगनिंग जैसा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कितनी सैड एनर्जी, कितना आप सैड होके बैठे हो, ये देखो, है ना? ये सैड होके ऐसे मत बैठो आप। कोई अरहर पीली वाली दाल खा रहा है। मैंने किसी की एनर्जी पिक की अभी जस्ट। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। आपको ऐसे बनना है, आपको अपने काम पे ही फोकस करना है। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है? और आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं। ये देखिए कितने सारे क्रोज हैं साथ में, है ना? तो आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको अ, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की कोशिश करनी। थोड़ा ध्यान लगाइए, ध्यान में जाइए। आप कुछ कुछ मंत्र चैंट मत करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए, शून्य में जाने की कोशिश कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, ये दिमाग आपका हो रखा है इस वक्त। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ अलग से कुछ सोच रहे हो, कभी दिमाग ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो ये आपको ये नहीं करना है, इसी को एंजल्स बोल रहे हैं। और जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि उन पे कोई नेगेटिविटी है, तो उसको आप जाइए, अपने जो भी आपके मंदिर में हो या मस्जिद हो या चर्च, जहाँ पर भी अपने हिसाब से, आप अपने रिलीजन के हिसाब से जाइए और वहाँ पे इस चीज़ का वो कीजिए। ये कितना कंफ्यूजन हो रखा है आपको, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, ठीक है? तो इस चीज़ का रिमूवल कराइए, बट उदास मत बैठिए। ये देखिए, जो आप उदास बैठे हो ना, ये कितना कितना उदास जो फालतू का हो रहे हो। और देखिए एनर्जी एक्चुअली में कैसी आने वाली है आगे। आप वापस दोस्तों के साथ चीयर अप करोगे, वापस से अच्छे समय में जाओगे। जो आप बहुत पास्ट में बहुत ज़्यादा आप अच्छे समय बिताया करते थे, थोड़े चंचल हुआ करते थे, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते थे, बट अभी आप अकेले हो गए हो, काफ़ी कंफ्यूजन रहता है आपको। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इस डेक से भी निकल के आई है और इसमें भी शायद थी।
एक मिनट। ये देखिए 7 ऑफ कप्स इससे भी है और 7 ऑफ कप्स इसमें भी था। ठीक है, तो आपको अपना थोड़ा सा केतु पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। 7 नंबर केतु का कारक होता है, तो आप थोड़े से ब्लाइंड्स लोग जो हों उनकी सेवा कीजिए या उनको किसी तरह से कुछ डोनेट कीजिए और स्ट्रीट डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाइए। ठीक है, तो ये आप जो बैठे हो आप अभी इस मोड में आओगे बहुत जल्द और यूनिवर्स ऐसा कराएगा, एंजल्स आपको ऐसा कराएंगे। आप वापस से खुशी चीयर अप वाले मोड में आओगे और आपको थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिस किसी के साथ आपको सुकून मिलता है। अकेले रह के ओवर थिंकिंग मत करो। और ये जो आप अकेले यहाँ पर सोच रहे हो बैठ के, बहुत कुछ अकेले सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई लाइफ में है नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, और अपनी लव लाइफ को या तो मैरिड लाइफ को लेके परेशान हो या तो लव लाइफ को लेके परेशान हो, तो आप बहुत ही अच्छा, ये 11-11 की एनर्जी बोली जाती है, बहुत अच्छी आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ होगी। ठीक है, आपको मैं टाइम नहीं बताऊंगी वरना फिर आप लोग उस चीज़ का वेट करना शुरू कर देते हो और जब डेस्परेट होने लगती हो किसी चीज़ के लिए तो यूनिवर्स उस चीज़ को डिले कर देती है। तो मैं टाइम बताना कभी प्रेफर नहीं करती हूँ। ठीक है, तो आप अपने ऊपर काम करते रहिए, है ना। जैसे ये था, आपको ये करने की ज़रूरत है, आप अपने ऊपर काम करते रहिए, ऐसे इस खुशी वाले उसमें आइए और आपके साथ एक अच्छी मैरिड लाइफ और लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जो यूनिवर्स जो आपको बताते हैं सिर्फ प्रॉब्लम्स बताते हैं, साथ में गाइडेंस भी आता रहता है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। तो अगर सब चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं तो रीडिंग आपकी ही है, तो गाइडेंस भी जो आता है वो आपको ही फॉलो करना है। ठीक है, तो आप कहीं पैसों के लिए या काम करने के लिए कहीं जाने का प्लान कर सकते हो, कहीं ट्रेवल कर सकते हो, कोई आप या आपको एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है ना। आप आओगे और ये देखिए आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, वो कोई भी हो सकता है। ट्रैवलिंग की कितनी हॉर्स की कितनी एनर्जी निकल के आई है, ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत है। आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो या आपके पास कोई ट्रैवल करके आ सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आप कहीं दूर बिजनेस या काम करने के लिए, जॉब के लिए कहीं जा सकते हो और वो आपका फ्रूटफुल होगा। जहाँ पर भी आप जाओगे आपको फाइनेंशियली अबंडेंट होगे आप, और आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, विक्ट्री मिलेगी आपको। आपकी जो शादी, मैरिड लाइफ, मतलब लव लाइफ और फाइनेंसेस, दोनों प्यार और पैसा दोनों चीजें आपकी अच्छी होंगी, है ना। ये आपका है द मून, ये रिवर्स आया है। इसमें भी अगर ऐसे हम करें तो ये भी देखिए, ये भी थोड़ी सी डूबी हुई है, इमोशंस में डूबी हुई है, बट ये जो कार्ड आया है ये रिवर्स आया है, मतलब आप अभी अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा रहे हो। आप में से बहुत लोग स्ट्रांग हो चुके हो। आप अगर लव लाइफ के लिए आपने रीडिंग देखनी शुरू की थी, तो अब आपका मन काफी हद तक स्ट्रांग हो चुका है। अब आप देखते हो केवल एक अपने सेटिस्फैक्शन के लिए देखते हो कि चलो ठीक है देख लेते हैं क्या आता है, बट आप अब पहले जैसे विचलित नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो, अचानक से वेट करना क्या कब क्या होगा वो नहीं होते हो। अब आप में ठहराव आ गया है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल आ गया है। अब आप ऐसे हो गए हो कि आपको लगता है आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, मैं अपने में खुश हूँ, है ना। कोई भी हो, आप में से कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो, और आप काफी हद तक मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो कि आपको अगर चीजें सर्व नहीं करेंगी तो आप मूव ऑन कर जाओगे, आप फालतू में चीजों को बर्दाश्त नहीं करोगे। आप में से बहुत लोग इस चीज के लिए माइंड मेकअप कर भी चुके होंगे, और ये आपको ये जो साल है 2024 आपको वो करवाएगा, क्योंकि कर्म और न्याय का साल है ये। ठीक है, तो जिसके जो कर्मा जैसे होंगे उसको वैसी चीजें मिलेंगी। तो आपने अगर बहुत फालतू का दुख सहा है, फालतू की चीजें सही हैं, तो शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे और आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि आप उस चीज से बाहर निकल सको। या तो परिस्थितियां आपके अनुसार हो जाएंगी या आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सक्षम हो जाओगे। बेसिकली आपको स्ट्रेंथ दे रहा है यूनिवर्स। ठीक है, एक मैं सिंगल कार्ड लूंगी आपसे, डिवाइन क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं।
ये देखिए पेज ऑफ कप्स। तो कोई आप लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो तो आपकी तरफ कोई प्यार का ऑफर लेकर आ रहा है। ये आपको डिवाइन अश्योर कर रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है। हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हो या आपसे मेच्योरिटी में छोटे हो, कोई भी हो सकता है। तो आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ रहा है। बहुत ज्यादा सीरियस टॉक नहीं होगी, बट एक कैजुअल सी बात हो सकती है, बट कम्युनिकेशन आ रहा है। ठीक है, मैं इसको और क्लैरिफाई करूंगी। ये देखिए उदास बैठे हो आप लोग, है ना। अभी जैसे जिस चीज से रीडिंग शुरुआत की थी कि आप लोग बहुत उदास सैड एनर्जी में बैठे हो, कप लेके ही बैठे हो, इमोशनल कप लेके बैठे हो। तो देखिए आपको आ रहा है आपकी तरफ, कितनी क्लियर गाइडेंस डिवाइन ने दिया है। अब आपको बिल्कुल अब आप इस चीज को देखने के बाद एकदम तसल्ली आपको हो जानी चाहिए कि डिवाइन ने कितना क्लियर आपको आंसर दिया है कि जो आप कप लेके बैठे हो, बड़ा अकेले महसूस कर रहे हो। आप में से कोई सिंगल भी हो सकता है, विडो भी हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में मतलब अकेले इमोशनली अकेलेपन महसूस करते हो। तो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है, कोई प्यार का वो आ रहा है आपकी तरफ, ऑफर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल भी सोचते मत बैठिए, एक्शन मोड में आ जाइए। आप अपना काम करते रहिए, सोचते मत रहिए। तो जब आप अपने काम में लगे रहेंगे तो जब जिस चीज को आना होगा वो आपके पास आ जाएगा, डिवाइन भेज देगा। चलिए डाउनलोड्स देख लेते हैं। इलेवन इलेवन की एनर्जी देखिए फिर से निकल के आई है। अभी 4 ऑफ वैंड्स भी था, अभी फिर से एनर्जी निकल के आई है। ये मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, कृष्ण जी की आपकी ब्लेसिंग से आपके साथ। और आप शायद ये गाना भी गाते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत फ्रीक्वेंटली मैसेज आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। योर नेबर इज नॉट गुड फॉर यू। तो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो आप उनसे थोड़ा, अगर वो आपके घर पे ज्यादा आते जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। 3 आ गए, 2 है। मंदिर में पीले रंग का पुष्प चढ़ाओ। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको मंदिर में जब भी आपको पॉसिबल हो आप जाइए, पीले रंग का फूल चढ़ा के आइए। कितने आपके लिए कितने गाइडेंस आ रहे हैं। हल्दी का प्रयोग करिए, तो हल्दी का प्रयोग करिए, आपका गुरु भी अच्छा हो जाएगा। आप हीलर हो, उसमें भी थोड़ा हेल्प मिलेगी आपको। दोनों ले लो। लव गुड न्यूज कमिंग, बिल्कुल कार्ड्स में भी आ रहा है और इसमें भी आया है। तो कोई गुड न्यूज आपको मिल रही है, मिलने वाली है बहुत जल्द। लव लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है। लेट्स डांस, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। तो आपको अभी बिल्कुल सैड एनर्जी में नहीं बैठना है। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि थोड़ा डांस वाले मोड में आ जाइए, मतलब थोड़ा खुशी वाले हैप्पी मोड में आ जाइए। चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए कितना अच्छी सिग्निफिकेंट, बार बार यूनिवर्स आपको मैसेजेस कितने क्लियर दे रहा है। ठीक है, हमेशा बड़ा सोचो तो बड़ा ही होगा। बिल्कुल आपको बड़ा सोचना है, बड़ा ही होगा, है ना। छोटा नहीं सोचना है, क्योंकि आप छोटी चीज के लिए नहीं बने हो, बड़ा आप सोचो। मंदिर जाया करो, सिर्फ बाहर से हाथ मत जोड़ो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। तो आप मंदिर जब आपके सामने आता है तो अगर पॉसिबल हो तो चले जाया करिए, अगर आपके पास टाइम हुआ करे तो। बाहर से सिर्फ हाथ मत जोड़िए, ऐसा बोला है। यू आर सो ब्यूटिफुल। यस, आप बहुत खूबसूरत हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो, बहुत गुड लुकिंग हो आप। और शुरुआत में अगर आपको याद हो तो आपसे बोला था कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बट अपने ऊपर आप केयर अप करना बंद कर दिया। बहुत हैंडसम हो, बट अब आप अपने पे केयर नहीं कर रहे हो। तो आपको करने की जरूरत है। आपको कॉम्प्लीमेंट्स पहले बहुत मिला करते थे, बट आपने अभी ध्यान रखना छोड़ दिया है। आपको वापस से वो करने की जरूरत है। ठीक है, नकारात्मक शक्तियां आपके तेज को रोकना चाहती हैं, पर वो ऐसा करने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और शिव शक्ति जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो बिल्कुल आपको आप प्रोटेक्टेड हो। आपको उसमें इस चीज की टेंशन नहीं लेना है।
और मैं यहाँ पर इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी डियर व्यूवर्स, आप में से बहुत लोगों को मैंने देखा है कमेंट्स में लिखते हुए कि आप लोग लिखते हो सेंड द ब्लैक एनर्जी सेंड बैक टू सेंडर, ऐसा करके कुछ आप लोग लिखते हो, सेंड बैक टू सेंडर। तो आपको ये लिखने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को अगर हम बारीकी में जाएं, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर लें कि हमें कभी कभी जो फीवर होता है, जैसे मैंने हम फीवर का एग्जाम्पल लें, तो कभी कभी हमें फीवर किसी मच्छर काटने से हो जाता है, या कभी हमारे फैमिली मेंबर को फीवर होता है और उनके थ्रू हमको हो जाता है, करेक्ट। तो अगर हम उस वक्त ये बोलें अपने आप को कि ये फीवर जो मुझे आया ही सेंडर को मिल जाए वापस, सेंड बैक टू सेंडर, तो ये फीवर जाके हमारे फैमिली मेंबर के पास वापस चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स वर्ड्स को पकड़ती है ना। तो अब वो फैमिली मेंबर को वापस मिल गया, तो सोचो हमारी फैमिली मेंबर वो बीमार हो जाएगा वापस से, या और ज्यादा बीमार हो जाएगा अगर ठीक हो गया होगा वो। तो नेगेटिविटी भी होती है, वो ऐसी ही होती है। कभी कभी नेगेटिविटी कोई सेंड करता है, कभी कभी हम कहीं से पिक करके ले आते हैं, कभी कभी हमारे फैमिली मेंबर किसी नेगेटिविटी की उसमें चपेट में आ जाते हैं। किसी किसी का बहुत कोई बहुत सेंसिटिव होता है, आपको पता होगा कि कोई बच्चे बचपन से बहुत जल्दी उनको नजर लग जाती है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, और दूसरा बच्चा जो होता है वो स्ट्रांग रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी कभी सेंसिटिव फैमिली मेंबर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से कहीं गलत जगह चले गए, किसी गलत लोगों के संपर्क में आ गए, किसी के टिफिन का कुछ ऐसा खा लिया, तो वो नेगेटिविटी कैरी कर लेते हैं। अब उनसे नेगेटिविटी आपने कैरी कर ली, ठीक है। अब आप अगर बोलोगे सेंड द ब्लैक एनर्जी बैड एनर्जी टू द सेंडर, तो किसके पास हो जाएगा? वो वापस से आपके फैमिली मेंबर के पास जाएगा, क्योंकि ये सेंडर तो वही हो गए। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। या तो आप ये बोलिए कि टू द ओरिजिनल सोर्स करके बोलिए कि जो भी ओरिजिनल सोर्स होगा वहां पे जाए, या फिर आप केवल ये बोलिए प्लीज रिमूव द नेगेटिविटी। केवल आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी है, बाकी वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है वो यूनिवर्स देख लेगा। वो आप मत बताइए कि उसको कहाँ जाना चाहिए। जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे तो नेगेटिविटी कहीं भी होगी वो आपके आसपास नहीं आ पाएगी, है ना। तो ये वही चीज हो गई कि आप अपने पैरों में चप्पल पहन लीजिए, बाकी दुनिया में कांटे बिछे हैं तो बिछे रहने दीजिए, आप अपने पैरों में चप्पल पहन लीजिए। तो आपको शब्दों के साथ बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो, तो यूनिवर्स में वो मैसेज जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई भी नकारात्मक शक्तियां आपके तेज को नहीं रोक पाएंगी, कभी भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। आप प्रोटेक्टेड हो, आप हाई वाइब्रेशंस में आ रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ इतना कनेक्ट हो रहा है, आपको इतने क्लियर गाइडेंस दे रहा है, तो आप फॉर श्योर आपकी जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो रहा है। एक और मैसेज लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। योर हार्ड वर्क एंड मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग नाउ सून। बिल्कुल, आपको मतलब कितनी बड़ी कंफर्मेशन मिली है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं पास्ट में और जो आपने हार्ड वर्क किया है वो आप बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। और आपको अभी बोला कि ये साल शनिदेव का साल है, उस सबको कर्म और न्याय तो सबके साथ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आपने जो भी चीजें अच्छी की है शनिदेव देख लेंगे उसको, डिवाइन आपको उस चीज का रिवॉर्ड जरूर देगा, आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए। तो डियर व्यूअर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।